तो जिसके ऊपर आप डाल दोगे वो सम्मोहित हो जाएगा। हाँ, सम्मोहित हो जाएगा, लेकिन गलत काम के लिए प्रयोग ना करें। अंकल जी आज क्या ढूंढ रहे हो यहाँ पे? आज मैं ढूंढ रहा हूँ एक हाँ। लड़के के लिए औषधि। उसकी पत्नी झगड़ा बहुत करती है उससे। तो झगड़े की कौन सी औषधि होती है? आज तो मैं पहली बार सुन रहा हूँ, झगड़े की भी दवा आती है क्या? दवा नहीं है, सम्मोहन पौधा है। वो सम्मोहन मतलब आपस में मेल बढ़ाता है। झगड़ा का स्त्री करती है या पुरुष करता है, उसमें काम करती है वो जड़ी बूटी है। पता नहीं, ये हमारी पृथ्वी में बहुत सी जड़ी बूटियां ऐसी हैं जो झगड़ा नहीं, सामने वाले को आकर्षित भी करती हैं। वही जड़ी बूटी ढूंढ रहा हूँ मैं। सम्मोहन का भी पौधा आता है? हाँ, पौधा होता है सम्मोहन का भी। ये तो मैं आज पहली बार सुन रहा हूँ। अरे भैया, अब क्या बताएं, ऐसी बहुत सी औषध हमारी गायब हो गई है। तो आपको लगता है आज मिल जाएगा आपको? अरे नहीं मिलेगा, कहीं और ढूंढेंगे। ढूंढे, कोई पृथ्वी पे कहीं है नहीं क्या? देखो ये रहा। कहाँ? ये देखो एक पौधा है। भाई मैं भी देखूं भाई सम्मोहन का देखो पौधा। अभी तोड़ नहीं रहा हूँ। देखो ये फल लगा है ना इसमें, एक दूसरे में फल चिपका हुआ है। मैं तोड़ता हूँ पहले कुछ, टूट ना जाए। देखो इसका फल देखो, ये देखो इसमें फल ना एक दूसरे में चिपका हुआ है ना। देखो ये चिपका हुआ है। हाँ। तो इसीलिए इसका नाम रखा गया है सम्मोहन। तो ये काम क्या करता है? ये इसका फल तोड़ लो। देखो ये जुड़ा हुआ फल, इसको तोड़ो और तोड़ने के बाद ले जाओ। ले जाने के बाद उसके सिर पे डाल दो। उसे समझ में ना आए, पता ना लगे उसे, बहुत सी दिन से झगड़ा खत्म। मतलब इसको एकदम चोरी से डालना है? चोरी से डालना है। तो जिसके ऊपर आप डाल दोगे वो सम्मोहित हो जाएगा? हाँ, सम्मोहित हो जाएगा, लेकिन गलत काम के लिए प्रयोग ना करें इसे ना, नहीं तो खुद ही उल्टा हो जाता है इसका। हम खुद ही उसके पीछे दौड़ेंगे फिर। तो ये उल्टा असर करेगा? उल्टा असर करेगा अगर गलत काम के लिए यूज करते जैसे हैं। करो, जैसे विवाह करना हो या तुम्हारी घरवाली हो या किसी घर बिगड़ रहा हो, उसके लिए यूज करो। यानी अय्यासी के लिए नहीं यूज करते इसे। अय्यासी के लिए यूज करोगे तो तुम खुद उनके पीछे दौड़ोगे। लेकिन हाँ, तो मैं तो पहली बार सुन रहा हूँ कि कोई सम्मोहन का भी पौधा आता है। अरे यार, बहुत से पौधे आते हैं। विधाता ने ऐसी चीज बनाई है पृथ्वी में, सबको पता नहीं है। तो आपको लगता है ये काम करेगा? अरे बहुतों को दिया भी है, अच्छा काम घर बसा दिया है बहुतों का। तो इसका यूज कैसे करेंगे इसको? बताया तो इसका। आओ, उसके बाद पौधा ढूंढो हाँ। और पौधे को लो, इसका फल तोड़ो। देखो इसमें फल चिपका हुआ, जो फल होगा वही तोड़ना है। यदि ये चिपका हुआ है इसमें एक फल है, पूरे पौधे में कहाँ है? एक एक चिपका हुआ है, बाकी सारे अलग अलग है ना। अलग वाला नहीं तोड़ना है, केवल वही पौधा तोड़ना है जो चिपका हुआ है आपस में। वही सबका नाम सम्मोहन रखा गया है। अच्छा। हाँ, ये पौधा देखो एक दूसरे में चिपका हुआ। देखो 3 चिपके हैं इसमें एक दूसरे में। इसकी यही पहचान है, ये एक दूसरे में चिपका हुआ पौधा मतलब फल चाहिए। और जैसे ना डाल सको ना, तो एक और जुगाड़ है। क्या? ये जो नीचे की जड़ है ना, इस जड़ को तोड़ो, उसके घर के सामने फेंक दो। तो इसका तो लोग मिसयूज भी बहुत करेंगे। नहीं, जो बता दिया काम नहीं करेगा। अच्छा, काम नहीं करेगा? काम ही नहीं करेगा। मिसयूज करोगे तो काम नहीं करेगा? हाँ, काम तो करता है, लेकिन करना नहीं चाहिए। गलत काम ये करना ना, गलत प्रयोग नहीं करना चाहिए इसका। भगवान को बुरा लगता है। तो आपको कैसे पता है कि क्या कहते हैं ये पौधा इसी के लिए काम किया जाता है? अरे अब इसी के लिए स्पेशल थोड़ी बनाई थे। कहने मतलब ये पृथ्वी है, इस पर ईश्वर ने एक से एक चीज भेजी है। अच्छा। जैसे किसी का बिगाड़ हो रहा है, अच्छा। बैठ नहीं रही, अगर विश्वास करना है तुम्हें, ये गांव के पास में जाओ। गांव के एक छोटा सा गांव है, ये जो इधर हाँ, में था। हाँ, एक मंगरू नाम का है। उसकी घरवाली मैके से आती नहीं थी। अच्छा। बार बार झगड़ा करती थी। अच्छा। वो लेके गया इसे, और उसने इस्तेमाल भी करा। उसको बताएगा तुम्हें सही से। अगर अपना विश्वास नहीं तो उससे पूछ लो जाके। नहीं, लोग कहते हैं कि ये भाई ऐसा थोड़ी होता है। लोग काफी कहते हैं कि फेक वगैरह होते हैं ऐसे। नहीं, फेक नहीं है। वो तो इस्तेमाल जब करोगे तो अपने आप ही पता लग जाएगा, लेकिन गलत मत करना, ये बताया मैंने। भाई उसका उल्टा प्रभाव पड़ जाएगा तो कोई गारंटी नहीं है। अच्छा। पता लगे तुम इसके पीछे पीछे दौड़ो। तो आपको ये पौधों के बारे में नॉलेज कैसे है इतनी? नॉलेज हो जाता है। गाँव में बुजुर्ग लोग थे, बातें करते थे आपस में, बहुत सी कहानियां सुनाते थे उसी में। और बाकी बहुत सी चीजें हमारी परंपरा तो में ही तो छिपी हुई हैं। मान लो पुस्तकें नहीं है, परंपराओं में भी छिपी हुई हैं। एक दूसरे के जरिए पता लग जाता है। तो आपको जड़ी बूटियों के बारे में काफी ज्यादा नॉलेज है? नहीं, 15-20 जड़ी बूटी के बारे में नॉलेज है। कोई बैठ थोड़ी हूँ मैं, थोड़ा बहुत वैसे ही 10-20 जड़ी बूटियों के बारे में जानता हूँ। जैसे लीवर की दवा है, हाथ पैरों में दर्द है, दांत में दर्द है, दांत हिलना चालू वक्त से पहले, बाल जो हैं सफेद हो रहे वक्त से पहले, ये सब जड़ी बूटियों के बारे में 10-20 जड़ी बूटी के बारे में जानती है बस।